अभी कुछ ही दिनों पहले रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर और कई सारे एक्टर्स का महादेव बेटिंग ऐप के केस में नाम आया था। महादेव बेटिंग ऐप पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है और इसी सिलसिले में ईडी ने रणबीर कपूर को इंक्वायरी के लिए बुलाया था। उससे पहले इसी तरह के एक ऐप में गोविंदा का नाम आया था और अब एक और एक्टर का नाम आ गया है एक 100 करोड़ की पोंजी स्कीम के मामले में। तिरुचिरापल्ली की एक कंपनी है प्रणो ज्वेलर्स, जिस पर आरोप है कि उसने 100 करोड़ की पोंजी स्कीम चलाई है और उसी सिलसिले में प्रकाश राज को ईडी ने इंक्वायरी के लिए बुलाया है। अब इसमें कई सारे सवाल है। पहला सवाल यह है कि किस तरह से पोंजी स्कीम की गई। ये वीडियो आप सभी को देखना चाहिए और पर्टिकुलरली आपके घर की महिलाओं के साथ तो जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में भारत में कई सारे लोग अपने आसपास जो ज्वेलरी शॉप है उसके पास इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर कॉमन स्कीम यहाँ पर चलती है। जैसे कि मान लीजिए आपको कि 60,000 रुपये की कोई ज्वेलरी आपको खरीदनी है, तो ज्वेलर आपको कहेगा कि आप 5-5 हज़ार के 11 महीनों की किस्तें भर दीजिए, यानी टोटल हो जाएंगे 55,000। ऊपर के 5,000 ज्वेलर भर देगा तो एक साल बाद आपको 60,000 की ज्वेलरी वो दे देगा। अब इसी से रिलेटेड ये पूरी पोंजी स्कीम है जो आपको काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स देने वाली है और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि प्रकाश राज का इस स्कैम के साथ आखिर क्या लेना देना है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो आज से कुछ साल पहले तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में प्रणो ज्वेलर्स नाम की एक कंपनी शुरू होती है, जहां पर वो अपना पहला ज्वेलरी शॉप शुरू कर दे। वहां पर बहुत अच्छा रिस्पांस आने के बाद जल्दी वो मदुराई, चेन्नई और तमिलनाडु के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अपने शॉप खोलने लगते हैं। इसी बीच कंपनी एक स्कीम शुरू कर दी। स्कीम कुछ उसी तरह की थी जिस तरह की स्कीम्स आज हर जगह चल रही है कि आपको अगर कोई ज्वेलरी खरीदनी है तो हम उसकी 11 किस्तें करेंगे हर महीने की, तो उसमें से 10 किस्तें आपको पे करनी है और एक किस्त हम पे करेंगे। अब ये जो स्कीम थी ये हमें पता है कि हर जगह हिट है और ये तमिलनाडु में भी काफ़ी हिट हुई, जहाँ पर प्रकाश राज जो कि इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे, उनकी मदद से और बाकी अपनी कुछ एडवर्टीजमेंट्स की मदद से प्रणो ज्वेलर्स ने अपने स्कीम्स को काफ़ी पॉपुलराइज किया। साथ ही इन्होंने कुछ छोटी छोटी स्कीम्स भी बनाई, जैसे कि ये 11 महीने की स्कीम थी, 5 महीने की भी एक बनाई। साथ ही इन्होंने एक और स्कीम बनाई कि आपके पास पुरानी ज्वेलरी तो बहुत सारी होगी, आप वो हमारे पास दे दीजिए अभी, और फिर 1 साल बाद हम आपको नई ज्वेलरी दे देंगे बिना किसी कमीशन के, बिना किसी फीस के। तो ये जो स्कीम थी प्रणो ज्वेलर्स की, ये इसलिए हिट हुई क्योंकि इन्होंने अलग अलग वेरिएशंस इसमें प्रोवाइड किए। साथ ही इन्होंने हर जगह एक चीज़ प्रमोट की कि 0 कमीशन, कोई भी कमीशन आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है और जो भी फिर किस्तें हैं एक्स्ट्रा हम पे करेंगे। तो जिस तरह की इन्होंने स्कीम्स बनाई थी उस हिसाब से कंपनी हर साल इनडायरेक्टली लोगों को 15 to 17% की रिटर्न दे रही थी। यानी जो लास्ट किस्त थी उसकी अमाउंट कई बार सालाना 15 to 17% ऑफ द टोटल अमाउंट हो जाती थी। क्योंकि अगर इंटरेस्ट में बात करें तो लास्ट किस्त एज अ 15 to 17% इंटरेस्ट के तौर पर काम करती थी, जो कि बहुत हाई इंटरेस्ट है। जहाँ पर बैंक आपको 5 से 7% का इंटरेस्ट दे रही है, वहाँ पर आपको इनडायरेक्टली 15 to 17% का इंटरेस्ट मिल रहा है। इस वजह से कई सारे लोगों ने इस स्कीम में इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर एक सबसे पहला स्मार्ट गेम प्रणो ज्वेलर्स ने किया। देखिए अब अगर आप इंटरेस्ट बोलकर किसी से पैसा लेते हैं ना, तो वो आता है CIS में, यानी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में, और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम सेबी के अंडर आता है। यानी अगर कोई पकड़ा जाता है तो सेबी इसको पकड़ लेती है, फिर और प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ये जो चीज़ है ज्वेलर वाली कि ये इतनी किस्तें आप पे कीजिए, हम एक्स्ट्रा किस्त पे करेंगे, इसमें इंटरेस्ट का रोल नहीं होता है। आप पैसे कलेक्ट नहीं कर रहे, आप गोल्ड खरीदने की ऑफर दे रहे हैं। इसीलिए ये जो चीज़ है ये CIS में नहीं आती है और आपको स्कैम और फ्रॉड करने का जो प्रोसेस है वो और ईजी हो जाता है। अब देखिए ये जो स्कीम थी बहुत पॉपुलर होने लगी। लोगों ने भारी मात्रा में ट्रस्ट इन पर इसलिए किया कि उनको पता था कि प्रणो ज्वेलर्स कोई एक शॉप नहीं है, लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में इनके शॉप्स हैं। ट्रस्ट फैक्टर ज़्यादा था। अच्छे अच्छे एक्टर्स को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिससे लोगों का जो ट्रस्ट फैक्टर था वो और भी बढ़ गया कि चलो एक्टर कर रहे हैं मतलब बड़ी कंपनी है और बड़ी कंपनी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी। लेकिन जब जैसे लोगों का टाइम पीरियड होने लगा, जैसे कुछ लोगों ने पुरानी ज्वेलरी दी तो नई उनको मिलने वाली थी, जैसे वो शॉप में गए तो उनको दिखा कि शॉप ही बंद है। उन्होंने इंक्वायरी की तो उनको पता चला कि पिछले 1-2 महीने से शॉप बंद है। जिन लोगों ने किस्तें पे की थी अब वो भी इंक्वायरी करने लगे, उन्हें भी पता चला कि ये तो गायब हो गए, जिसके चलते लोगों ने कंप्लेंट्स की पुलिस स्टेशन में। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये चीज़ किसके अंडर आती है किसी को पता ही नहीं है। जैसे इंश्योरेंस में कोई फ्रॉड होता है तो आप IRDAI के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। आपके साथ जैसे किसी बैंक में फ्रॉड होता है तो आप RBI के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई ब्रोकर या म्यूचुअल फंड आपके साथ कुछ करता है तो आप सेबी के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसके पास कंप्लेंट करें, क्लियर ही नहीं था। तो सबसे पहली चीज़ लोगों ने यही की कि पुलिस स्टेशन में गए और वहाँ पर कंप्लेंट की। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस ने बताया कि ठीक है हम देखते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि कंप्लेंट्स बहुत सारी आ रही है, जैसे ही कंप्लेंट्स बढ़ने लगी तो पुलिस के साथ साथ इसमें इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी EOW भी आ गई। तो इन दोनों ने सबसे पहले प्रणो ज्वेलर्स पर छापे मारे। छापे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि ज्वेलरी शॉप के अंदर कोई भी गोल्ड नहीं था तो थोड़ी बहुत चांदी। अब ऐसे में इनके डाउट्स और बढ़ गए
कि आखिर इतना सारा जो गोल्ड इन्होंने लिया ये गया कहाँ पर। जब इन्होंने कंपनी के बुक्स चेक किए तब इन्हें पता चला कि जो भी पैसा ये लोगों से लेते थे ज्वेलरी, ये अपनी जो शेल कंपनीज है, यानी इन्होंने फेक कंपनीज बनाई और ये पैसा उस कंपनी को ट्रांसफ़र कर देते, फिर उस कंपनी ने वो पैसा किसी और कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने पैसा घुमा दिया, जिससे कि लोगों के गोल्ड या फिर पैसों के रिकवरी के चांसेस कम हो जाए और फिर उस मनी के फ्लो को ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाए। और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो अभी रिसेंटली ईडी ने इसने जंप किया है, क्योंकि ये स्कैम की साइज जो है वो 100 करोड़ से भी ऊपर की मानी जा रही है। ऐसे कई सारे स्कैम्स हम लोग कवर करके लोगों को इन्फॉर्म करते रहते हैं, ताकि आप में से कोई भी इनमें ना फंसे और सही जेन्युइन जगह पर इन्वेस्ट करे। फॉर रियलिटी है कि ऐसे कई सारे स्कैम्स आज भी चल रहे हैं और हर किसी को कवर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर आप सही लोगों के सर्कल में रहेंगे तो आपको सही और गलत इन्वेस्टमेंट के बारे में जल्दी पता चलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि भारत में कई सारे आज इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनका कोई ऐसा इन्वेस्टिंग का फ्रेंड सर्कल नहीं है जहां पर वो अकेले रह जाते हैं। और इसीलिए हमने बनाए हैं द फाइनेंस क्लब बाय प्रसाद, जहां पर हजारों लोग पिछले कुछ महीने में जुड़ चुके हैं और यहाँ पर इन्वेस्टर्स आपस में कई सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, साथ ही अपने सवाल भी Q&A सेशन में पूछते हैं, जिससे आपको भी कई सारी ऐसी चीज़ें पता चलती है जो शायद ही आपको पता होती। साथ ही इस फाइनेंस क्लब में हम जल्द ही फाइनेंशियल क्विज शुरू करने वाले हैं, जहां पर आप काफ़ी सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए आप इन 2 नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कॉल के जरिए, या फिर सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो आज ही फाइनेंस क्लब बाय प्रसाद ज्वाइन कीजिए और इन्वेस्टिंग की दुनिया की कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों से अपडेट रहिए। अब देखो, ये जो चीज़ हुई है प्रणव ज्वेलर के पास, ये कुछ नई नहीं है। अगर आपके घर में भी आपकी माँ या फिर आपकी वाइफ या फिर जो भी लोग रहेंगे, आपने देखा होगा कि वो भी जनरली इस तरह की चीज़ें कर रहे होंगे या फिर उन्होंने पहले किया है। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है, लेकिन 2019 के करीब गुडविन नाम के एक ज्वेलर्स ने कुछ इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। उन्होंने यही स्कीम शुरू की, फिर लोगों के पैसे गायब करके वो चले गए। मुंबई के कल्याण में एस कुमार ज्वेलर्स ने भी इसी तरह की चीज़ की थी, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारा पैसा कलेक्ट किया इसी तरह से कि इंस्टॉलमेंट में पैसे पे करो, लास्ट की इंस्टॉलमेंट हम देंगे, पूरा पैसा कलेक्ट करके वो भाग गए। अब इसी चीज़ पर किसी ने PIL भी फाइल किया था कि ये स्कीम्स कितनी सेफ है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, और इसीलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो आपके घर में भी अगर कोई इस तरह के स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो उन्हें बता दीजिए कि ये बंद कीजिए, क्योंकि इसमें 2 रिस्क है। एक तो कोई गारंटी नहीं कि सामने वाला आपको पे करेगा, क्योंकि कोई फॉर्मल अग्रीमेंट या फिर प्रॉपर चीज़ इसके लिए है ही नहीं। रेगुलेशन किसका है किसका नहीं, इसमें ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सेकेंड चीज़, अगर आप इसमें फंस गए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, पुलिस कंप्लेंट करेंगे। उससे शायद उस ज्वेलर पे कुछ हो, लेकिन आपके पैसे मिलने के चांसेस फिर भी बहुत कम है, नहीं के बराबर ही है। तो अगर वो ज्वेलर भागकर पैसे देने से मना करता है तो आप समझ लीजिए आपके पैसे लगभग नहीं मिलने वाले। इतनी रिस्की ये चीज़ है। तो बेटर है कि इस तरह की चीज़ें में ना फंसे। आपके पास अगर एक साथ पैसे नहीं है तो आप रिकरिंग डिपॉजिट में या फिर छोटी मोटी FD करके या फिर थोड़ा थोड़ा अपना पैसा सेविंग अकाउंट में जमा कीजिए, और फिर जब वो इकट्ठा हो जाएगा तभी कोई ज्वेलरी खरीदे, रादर देन कि वो पैसे आप किस्तों में ज्वेलर को दे। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। अब देखिए, प्रणव ज्वेलर्स के इस केस में जो भी मेन सूत्रधार थे वो तो उनकी सर्च अभी जारी है। उनके शॉप्स के जो मैनेजर्स थे उनको पकड़ना शुरू कर दिया है, कुछ को कस्टडी में डाल दिया, इंक्वायरी शुरू है। प्रकाश राज को भी इंक्वायरी के लिए बुलाया है। अब यहाँ से क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आती है वो तो खैर अलग बात है, लेकिन इस केस में भी आपको बता दूँ कि लोगों के जो पैसा मिलने के चांसेस है वो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है। और फिर भी भारत में कई सारे लोग इन्हीं स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपके घर के आसपास घर में जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे उनके साथ ये इस वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रणव ज्वेलर्स ऐसा पहला प्लेयर नहीं है जो इस तरह की चीज़ें कर रहा है या भाग कर जा रहा है। इससे पहले गुडविन ने ये चीज़ की थी, एस कुमार ने की थी, और घाटकोपर में भी एक ज्वेलर था, उसने भी सिमिलर तरीके की चीज़ें की है। तो ऐसे हज़ारों ज्वेलर्स हैं जो भाग गए पैसा लेकर, और आपके साथ भी ऐसा होने के चांसेस है। तो उन 10-12% के रिटर्न के चक्कर में मत आइए। अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मेन इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो एटलीस्ट बचा कर रखिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह के फाइनेंशियल स्कैम से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि आप आने वाले कई सारे अलग अलग तरीके के स्कैम्स से बच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।